ये सब। भक्ति दो प्रकार की हो गई, एक सगुण और एक निर्गुण, इसमें भी बाहरी पक्ष और एक आध्यात्मिक पक्ष। इसके अलावा एक शब्द खाता है जिसे कहते हैं द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। क्योंकि यही सवाल पूछ लेता है कि रामानुजाचार्य क्या है, अद्वैतवाद है कि विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य क्या है, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद कि शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य ने क्या कहा, तो वो अभी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसका अर्थ समझिए। देखिएगा, यह है ईश्वर, यह है जगत। जगत यानी कि जहां पर भौतिक वस्तुएं, जहां ये सारी चीजें जगत में आती, नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब चीजें जगत है। जगत के लिए एक शब्द का और प्रयोग कर सकते हैं आप, जिसे कह सकते हैं प्रकृति। ईश्वर ने, बोर्ड पर देखते रहना साहब, ईश्वर ने इस जगत को बनाया और यह है जीव। ईश्वर ने ही इस जीव को बनाया। अब जीव को मैं एक नाम और दे देता हूं, जिसे आप कहते हैं पुरुष। अब यहां जीव का मतलब है आत्मा, ठीक है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, न मेल न फीमेल। आत्मा बार बार शरीर बदलती है, ब्राह्मण साहित्य में ऐसा लिखा हुआ है। तो दो नाम दिए मैंने आपको, एक नाम दिया प्रकृति और एक दिया पुरुष। इन दोनों को बनाने वाला कौन है? ईश्वर। अब जो प्रकृति है, यानी जो जगत है, यानी जो भौतिक वस्तुएं हैं, वो सब नष्ट होंगी, क्षणभंगुर है, नष्ट होना तय है। और आप और मैं क्या हैं? पहले अपनी भी बात कर लें, इसको और अंदर जाने से पहले। आप या मैं, नाम हटा दें तो हम क्या हैं? जीव हैं। जीव कहाँ है अभी? अब नाम भूल जाओ आप, जाति, नाम, मम्मी पापा सब भूल जाओ, केवल एक घड़ी के लिए स्वयं के बारे में सोचिए। तो आप, ये लास्ट वाली स्थिति होती है जब मृत्यु आएगी, या फिर 50 क्रॉस करेंगे या 60 क्रॉस करेंगे, तब जीवन में आएगा, तब आप इस पक्ष पर जाएंगे, आंतरिक पहलू पर विचार। अभी आंतरिक पहलू पर विचार नहीं हो रहा, अभी जीवन के उस मोड़ तक हम पहुंच ही नहीं रहे। तो आप और मैं जीव। जीव कहाँ है? संसार। संसार में क्या कर रहा है? बोले कर्म कर रहा है। यहाँ बैठे मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और आप अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म कितने प्रकार के? बोले कर्म दो प्रकार के, एक अच्छा और एक बुरा। मेरे पर एग्जाम्पल ले लो, मैं हूँ, संसार में आया हुआ हूँ, जीव हूँ, कर्म कर रहा हूँ, पढ़ाने आया हूँ। मैंने अगर कर्म किया अच्छा, तो मुझे और कर्म करने का मौका मिलेगा। अगर मैंने कर्म किया बुरा, तो मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे भी हट जाऊंगा और मैं ईश्वर के करीब नहीं जा पाऊंगा, अर्थात मेरा पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म होगा तो फिर मैं वापस उस चक्र में चलूंगा। अब आप पे लेता हूँ, आप सब जीव। जीव कहाँ? संसार। संसार में क्या कर रहे हैं? कर्म। अच्छे कर्म किए, ढंग से ईमानदारी से पढ़ाई की, सिलेक्शन हो गया, क्या मिला? आपका मोक्ष क्या है? आपका मोक्ष क्या है अभी? रिट। आज की तारीख में पहला मोक्ष का मतलब ये मान लीजिए टारगेट। आज की तारीख में आपका पहला गोल क्या है? रिट। मेरा आज से 7 साल पहले, 2011 से पढ़ रहा हूँ, 7 साल पहले मेरा मोक्ष क्या था? IAS RS। अब मैं उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया, तो मैंने अपना वे चेंज कर दिया, और वे चेंज कर दिया तो आप जिस आश्रम में हैं, मैंने वो आश्रम बदल लिया। अभी आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, पढ़ाई वाले आश्रम में, और मैं आजीविका वाले आश्रम में हूँ, यानी गृहस्थ आश्रम में। तो मेरा मोक्ष था, लेकिन मैंने उस मोक्ष का वे चेंज कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया, आगे चेंज हो जाता है। आपका मोक्ष क्या है? रिट। रिट को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं, तो आप यहाँ बैठकर जो काम कर रहे हैं उसे कहते हैं साधन। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी टीचर्स आपके पास आ रहे हैं, ये जो लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसे कहते हैं साधन। और साध्य क्या है? रिट प्राप्त किसे करना चाहते हैं? रिट को। क्या आपको मोक्ष मिल गया? क्या मोक्ष मिल गया? बोले नहीं। बाई चांस आपने बुरे कर्म किए, आप जीव हैं, संसार में हैं, कर्म कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा कर्म किया तो रिट, और बुरा कर्म किया तो पुनर्जन्म, वापस आओगे। बोले सर वो 2019 का बैच लिया था, अभी 2022 चल रहा है, हुआ नहीं था इस समय, कुछ फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा? तो इसी को क्या कहते हैं? भाई आप यहाँ आए हो, ये संसार है, उत्कर्ष मान लो, और मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको संसार रूपी भवसागर से पार कराने में मदद कर रहा हूँ। आप में से भगवान करे सबका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बाई चांस किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, वो वापस आता है इस संसार में, कोचिंग करने आऊँ वापस, तो उसका क्या हुआ? पुनर्जन्म। तो इसको कहते हैं एक जीवन चक्र। अब पीछे चलते हैं। द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। ईश्वर ने किसको बनाया? जगत को। ईश्वर ने किसको बनाया? जीव को। ये तीनों हैं एक तरह से। ये नष्ट हो जाएगा, ये भी नष्ट होगा, शरीर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगी। आत्मा किस में मिलेगी? ईश्वर में। अब देखिए, ये जो ईश्वर है, ये जो मोक्ष है, और ये जो आपके लिए है रिट, ये आप हैं, यानी जीव है। जीव का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को। ईश्वर को प्राप्त कैसे करेगा? 3 रास्ते बताए ना आपको, ज्ञान, कर्म और भक्ति। आप कौन सा रास्ते में है अभी? ज्ञान के रास्ते में है। अभी ज्ञान के रास्ते में है, भक्ति के रास्ते में नहीं है साहब, ना कर्म के रास्ते। अभी नॉलेज ले रहे हैं आप, तो कौन से रास्ते में है? ज्ञान। अब मान लीजिए जीव ने ईश्वर को जान लिया,
जब तक ईश्वर और जीव एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तब तक की स्थिति क्या कहलाएगी? द्वैत। अर्थात ईश्वर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ रिट में, तब तक आप कौन सी पोजीशन में है? द्वैत में। आपने यहां तैयारी करी, ज्ञान लिया, पढ़ी, मेहनत करी, एग्जाम हुआ, और ये व्यक्ति जो था इसका रिट में सिलेक्शन हो गया। अर्थात इस जीव ने इस ईश्वर को जान लिया इन तीनों में से किसी एक मार्ग के माध्यम से। और जब तीनों में से किसी एक मार्ग के माध्यम से इसने जान लिया, तो इस स्थिति को कहेंगे अद्वैत। यानी कि अब आपका सिलेक्शन हो गया, आपके नाम के आगे लग गया रामलाल जी, रिट के अध्यापक। अब गए साहब, डॉक्यूमेंट चेक कराया, डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद एक गांव में पोस्टिंग दे दी आपको, और गांव में पोस्टिंग देने के बाद इस जीव को कहा, जा भैया इतिहास पढ़ा। ईश्वर क्या था? आपका रिट। और यहां पर्टिकुलर कोई ईश्वर आ गया, यानी कोई सब्जेक्ट पढ़ाने लग गए, और जब आप सब्जेक्ट पढ़ाने लग गए तब आप एक विशिष्ट स्थिति में आए, और इसी को कहते हैं विशिष्टाद्वैत। अर्थात जब तक ईश्वर को नहीं जाना तब तक द्वैत, जाना अद्वैत, और कोई पर्टिकुलर ईश्वर को जाना, राम जी या कृष्ण जी। जैसे रामानुजाचार्य ने किसकी? राम जी की आराधना की। वल्लभाचार्य ने किसकी आराधना करी? कृष्ण की। जब किसी पर्टिकुलर एक भगवान की आराधना करेंगे तब वो कौन सी स्थिति होगी? विशिष्टाद्वैत। द्वैत दोनों अलग अलग हैं, आपको जानकारी नहीं है। अद्वैत जान गए, विशिष्टाद्वैत कोई पर्टिकुलर को जाने हम। ठीक है साहब, आगे चले। अब बात करें भक्ति आंदोलन की, तो बोले सर भक्ति को आंदोलन नाम क्यों दिया? ये भी एक समस्या है। तो भक्ति को आंदोलन नाम देखिएगा, दो भागों में बांटता हूं मैं, एक 8th सेंचुरी और एक 14th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी में तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है दक्षिण भारत में, और 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है उत्तर भारत। समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब समाज में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब शूद्र, तो शूद्र की उपेक्षा होगी, इसे मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तब जाके इसको मंदिरों में प्रवेश दिलाने हेतु, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु कुछ विद्वान आएंगे, और विद्वानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जाएगा उसे कहेंगे भक्ति आंदोलन। अब भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी गई कहाँ से? दक्षिण भारत से। देखिए दक्षिण भारत, ये 2 कर दिए मैंने। दक्षिण भारत में 2 हैं, एक है अलवार और एक है नैनार। अलवार से तात्पर्य है ज्ञानी व्यक्ति, अलवार से तात्पर्य है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संत जो थे ये एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी का मतलब था एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। ये मानते थे कि विष्णु की पूजा करने से ही आपको किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि विष्णु की भक्ति करने से आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और इन अलवार संतों की संख्या बताई गई है 12, और इनमें एक महिला यानी स्त्री संत भी थी जिनका नाम था अंडाल। और भी थे मधुर कवि, तिरुमल्लावार, लेकिन आपको एक याद रखना है, अंडाल। अगली चीज तमिल ग्रंथ है दक्षिण भारत में। ये एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है तिरुमुरई, और एक है प्रबंधम। ये 2 तमिल ग्रंथ हैं, तिरुमुरई और प्रबंधम। इन दोनों से हमें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की जानकारी मिलती है। अलवार वैष्णव, ज्ञानी व्यक्ति, एकेश्वरवादी। नैनार, नैनार जो है ये शैव से संबंधित हैं। नैनारों की संख्या बताई गई है 63, जैसे तिरुत्तकक्कवाचगर, जैसे ज्ञान समंदर, तो इनकी संख्या 63 बताई गई है। और इनके भक्ति गीतों को कहा गया है देवारम। और जब इन्हीं संतों में से कुछ संत उत्तर भारत की ओर आए तो उन्हें नाम दिया गया उत्तरात्रोदी, और इन्हीं संतों ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। वापस देखिए, हमने बात की भक्ति आंदोलन क्यों कहते हैं। भक्ति आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि भक्ति आंदोलन में समाज के निम्न वर्ग को समाज की मुख्य